बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मतलब टॉपिक ये है कि हम दो क्वांटिटीज के दरमियान, दो कॉन्सेप्ट्स के दरमियान डिफरेंस क्रिएट करेंगे। मुझे बहुत से मैसेजेस आए कि बच्चों ने बहुत से मैसेजेस किए कि सर हमें इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में डिफरेंस समझ नहीं आ रहा। ठीक है, बॉइलिंग क्या होती है और इवेपोरेशन क्या होती है। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर इस चीज को डिस्कस करेंगे और आज हम लोगों ने डिफरेंस देखना है बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, जिसको हम वेपोराइजेशन भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो अब मैंने क्या किया है बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं, फिर इवेपोरेशन में ये कैसे वर्क करती है और बॉइलिंग में ये कैसे वर्क करती है। आज के लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। छोटा सा लेक्चर है, ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं है, बट मैं एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको समझ भी आएगी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी है वो है अकरेंस। ये कहाँ पे अकर होता है, ये कहाँ पे हमारे पास इवेपोरेशन कहाँ पे होती है और बॉइलिंग कहाँ पे होती है, उसकी कंडीशंस। देखो बच्चों, हमारे पास इवेपोरेशन जो है ना, तो ये हमेशा सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर होता है। इवेपोरेशन कहाँ पे होती है? सरफेस ऑफ द लिक्विड के ऊपर। हम लोगों ने इवेपोरेशन में क्या पढ़ा था कि हमारे पास सरफेस ऑफ लिक्विड है, ठीक है, हायर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स अपर सरफेस पे आए हुए हैं, फिर वो क्या करते हैं, एनवायरमेंट से भी कुछ हीट एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, इवेपोरेट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इवेपोरेशन है ये सरफेस ऑफ द लिक्विड के ऊपर होती है। बट दूसरे एंड पे अगर हम बॉइलिंग की बात करें तो बॉइलिंग जो है तो वो थ्रू आउट लिक्विड में होती है। मतलब कि हम किसी लिक्विड को एक स्पेसिफिक हीट के ऊपर बॉईल करते हैं, तो वो बॉइलिंग जो है तो अब क्या होता है, हम लोगों ने कन्वेक्शन के टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि नीचे से हीट ट्रांसफर हो रही है। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज कि ये मेरे पास सबर करे, ये मार्कर चेंज कर लेते हैं। अच्छा, इस तरह मेरे पास कोई भी कंटेनर है और इसमें हमारे पास एक फ्लूइड मौजूद है, लिक्विड मौजूद है, और यहां से हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हमने कन्वेक्शन में क्या पढ़ा था कि इस रीजन में जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, ऊपर जाएंगे, और ऊपर वाले जो जिनका टेम्परेचर डाउन है, लेस डेंसर है, वो नीचे आएंगे। फिर ये वाले मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब करेंगे, ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर से नीचे आएंगे। तो ये एक सर्कल चलता रहता है। तो इट्स मीन के बॉइलिंग के अंदर जो है तो पूरे का पूरा लिक्विड इन्वॉल्व होता है। समझ आइए। तो इसीलिए हमने कहा कि थ्रू आउट द लिक्विड हमारे पास बॉइलिंग होती है, बट इवेपोरेशन जो है तो वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सरफेस ऑफ द लिक्विड के ऊपर होती है। उसके लिए नीचे का जो पानी होता है, लिक्विड होता है, वो इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड थिंग, टेम्परेचर। अब ये जो इवेपोरेशन है ये किस टेम्परेचर पे होती है और बॉइलिंग किस टेम्परेचर पे होती है। अगर हम वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं, लेट सपोज, तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है। इवेपोरेशन में हमने क्या कहा था कि हमारे पास आप एक कमरे में ग्लास पानी का रख दो, ठीक है, तो वो वहां पे भी इवेपोरेट करेगा, और अगर आप उसको ले जाओ छत पे और उस सनलाइट के आगे प्लेस कर दो, वो वहां पे भी इवेपोरेशन करेगा। तो मतलब कि उसके लिए कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं चाहिए। बस हाँ, एक चीज है कि हमारे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन है तो वो कम हो जाएगा। कमरे के अंदर उसका रेट स्लो होगा इवेपोरेशन का, और जब हम उसको छत पे ले गए सनलाइट के आगे प्लेस किया तो वहां पे रेट उसका ज्यादा होगा। सही हो गया। और अब बॉइलिंग की अगर हम बात करें तो ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अब क्योंकि लिक्विड में हम लोग वाटर कंसीडर कर रहे हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मतलब कि बॉइलिंग जो है, वेपोराइजेशन जो है वो वाटर की, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होगी। उससे पहले जो है तो वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे एक डिफरेंस ये भी क्रिएट हुआ कि इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, बट बॉइलिंग या वेपोराइजेशन वो सिर्फ और सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, जो कि वाटर के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरह हर एक लिक्विड का डिफरेंट है। सही हो गया। अच्छा, अगला पॉइंट, एनर्जी सोर्स। अब इवेपोरेशन के लिए हमारे पास कौन से सोर्सेज है एनर्जी के लिए, और बॉइलिंग का एनर्जी सोर्स क्या है। तो देखो बच्चों, यूजिंग सराउंडिंग्स एनर्जी, मतलब इवेपोरेशन क्या करती है, वो सराउंडिंग्स के, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं। इवेपोरेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा कि कोलिजन की वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ती है, जिसकी वजह से वो अपर सरफेस पे आ जाते हैं। फिर वो एक तो उन्होंने सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग की वजह से अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दिया कोलिजन के जरिए। दूसरा, जब वो ऊपर आया सरफेस के ऊपर, तो अब इन्वायरमेंट, सराउंडिंग जो एयर है, उससे भी वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है।
तो उससे भी हमारे पास क्या होगा, उसको एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी और वो वहां से इवेपोरेट कर जाएगा। तो इवेपोरेशन के अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी सराउंडिंग से एनर्जी को अटेन करते हैं, पर बॉइलिंग में ऐसा नहीं होता। बॉइलिंग में क्या होता है, यूजिंग एनर्जी सोर्स, एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। ठीक हो गया। तो अब देखिए बॉइलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक बर्नर लगाते हैं जो कि कंटिन्यूअसली उस लिक्विड को क्या करता है, हीट प्रोवाइड करता रहता है, और फिर वो मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड उस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। जैसे ही वो अपने बॉइलिंग पॉइंट को पहुंचते हैं तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो वहां पे वेपोराइजेशन शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें हमने को ने जो है तो ये पॉइंट भी डिस्कस कर लिया, ये भी कर लिया, अब ये भी कर लिया। अब आते हैं रेट की तरफ। रेट, अब देखिए बच्चों हमारे पास जो इवेपोरेशन का जो, एक तो ये वर्ड ही मुझसे प्रोनाउंस नहीं होते, बहुत टाइम मिक्स हो जाते हैं। अच्छा, इवेपोरेशन जो है बच्चों ये क्या है, ये स्लो प्रोसेस है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। अब अगर हम रेट की बात करें तो हमने फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन का टॉपिक डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अगर आपने नहीं देखा, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने वो देख लेना है। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगी कि फैक्टर्स, कौन कौन फैक्टर्स के ऊपर ये इवेपोरेशन है तो वो डिपेंड करती है। अब देखें इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, ह्यूमिडिटी के ऊपर, सरफेस एरिया के ऊपर, और उसके अलावा हम बात करते हैं विंड स्पीड के ऊपर। इनके ऊपर डिपेंड करता था, जिसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है तो वो इफेक्ट हो रहा था। ठीक है। अब बॉइलिंग में क्या होता है कि ये एक हमारे पास फास्ट प्रोसेस है और ये किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसको कंटिन्यूसली जो है तो हीट मिल रही है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो अब इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, कितना प्रेशर है, क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, ये किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बस इसने बॉइलिंग पॉइंट को अपने अटेन कर लिया है तो वो वेपर्स में लिक्विड कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। बट ये इसका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डिपेंड करता है चंद फैक्टर्स के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं टाइम की। टाइम की बात करते हैं। देखिए बच्चों मेरे पास ये इवेपोरेशन जो है ना ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट बॉइलिंग जो है तो ये बहुत ज्यादा, इट इज अ क्विक प्रोसेस। मतलब बॉइलिंग के अंदर क्या होता है, लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट को अटेन कर लेता है तो बस वो कंटिन्यूसली जो है तो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है। बट इवेपोरेशन के अंदर क्या होता है, इवेपोरेशन जो है तो वो बहुत स्लो प्रोसेस है। सही हो गया। वो उसमें क्या होता है कि आप एक ग्लास पानी ले लो और उसको बाहर प्लेस कर दो रूम के अंदर, और वहीं पे एक बर्नर के ऊपर एक ग्लास पानी किसी बर्तन में डाल के और उसको बर्नर के ऊपर प्लेस कर दें। अब क्या होगा, बर्नर के ऊपर जैसे ही वो अपने बॉइलिंग पॉइंट को अटेंड करेगा तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। बट ग्लास के अंदर क्या होगा, ग्लास के अंदर वो पानी स्लो स्लो इवेपोरेट होता रहेगा। तो मतलब कि वो टाइम, इवेपोरेशन जो है वो एक बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और जो बॉइलिंग है वो क्विक प्रोसेस है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। ठीक है। देखिए हम लोग जब भी ना वाटर को बॉईल करते हैं तो वाटर जब अपने बॉइलिंग पॉइंट को अचीव करने लगता है तो उसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और इवेपोरेशन के अंदर ना हमारे पास बबल की फॉर्मेशन नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे पानी है और जैसे ही उसने एनवायरनमेंट सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब की और वो इवेपोरेट होने वाला है तो वो बबल्स बना के और बस यूं भड़कने लग जाए, तो ऐसा नहीं होता। वो उस इवेपोरेशन की हमें समझ भी नहीं आती। स्लो स्लो जो है तो मॉलिक्यूल्स बस एक एक करके वहां से एस्केप होते रहते हैं। बट जब बॉइलिंग की बात आती है तो बॉइलिंग के अंदर, लिक्विड के अंदर बहुत ज्यादा बबल्स बनते हैं, और वो बबल्स जो है तो नीचे से ही बनना शुरू होती हैं, यहां से ऊपर जाता है और फिर वो एस्केप भी कर जाता है। ठीक है। तो बबल्स की जो फॉर्मेशन है वो बॉइलिंग के अंदर थ्रू आउट द लिक्विड में बनती है, पूरा का पूरा पानी जो है तो वो उबलता रहता है। ठीक हो गया। और फॉर्मेशन, और इसके अंदर इवेपोरेशन के अंदर जो है तो हमारे पास बबल्स की फॉर्मेशन नहीं होती। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे जो ये है हमारे पास इवेपोरेशन जो है, अब हम डिस्कस करते हैं डिपेंडेंस ऑन सरफेस एरिया। तो चूंकि हमने क्या कहा कि इवेपोरेशन जो है तो वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए स्लो प्रोसेस डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, और उन फैक्टर्स के अंदर एक फैक्टर है हमारे पास सरफेस एरिया। कि हमारे पास ये जो इवेपोरेशन है बच्चों, ये सरफेस एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है।
अगर मेरे पास एक बर्तन है, उसके अंदर मैंने लिक्विड को लिया हुआ और उसका एरिया स्मॉल है, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे कम मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो कि इवेपोरेट होते रहेंगे। बट इसी लिक्विड को मैं किसी बड़े बर्तन में ले जाऊं, तो अब यहाँ पे देखिए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन सरफेस वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। जब इंक्रीज होंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि इवेपोरेशन जो है तो वो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। बट बॉइलिंग के अंदर आप छोटे बर्तन में पानी लो या बड़े बर्तन में पानी लो, वो इस सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो बस सिर्फ अपने बॉइलिंग पॉइंट को अचीव करने के लिए वेट कर रहा होता है। जैसे ही वो बॉइलिंग पॉइंट को अचीव कर लेता है तो वहां से वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक हो गया। तो यहां पे मैंने कहा डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सही हो गया। अच्छा, अब देखते हैं इसका लास्ट पॉइंट जो है, इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स, ठीक है। अब जाहिर बात है, एक ये इवेपोरेशन है और एक बॉइलिंग है, इन दोनों का सराउंडिंग्स के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट तो होगा। अब इवेपोरेशन के अंदर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। जब वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो इट्स मीन कि वो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो मैंने लिखा है कि कॉज इज कूलिंग इन सराउंडिंग। तो सराउंडिंग में वो कूलिंग कैसे कॉज करते हैं, वहां से हीट एब्जॉर्ब करते हैं, हीट खुद एब्जॉर्ब करके खुद एस्केप को कर जाते हैं और सराउंडिंग के ऊपर अंदर जो है तो वो हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज होता है। बट बॉइलिंग के अंदर क्या होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। वो कैसे इंक्रीज होता है कि एक्चुअल में यहाँ पे पार्टिकल जो है, जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर के, लिक्विड के, वो इस बर्नर से हीट को एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं। बर्नर उनको कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड कर रहा है। अब वो हीट एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं, जब तक उनकी बर्दाश्त है तब तक वो उसको एब्जॉर्ब करते रहेंगे। बट एक पॉइंट आएगा कि वो अब उनके पास और लिमिट नहीं बची उस हीट को एब्जॉर्ब करने की, तो अब वो क्या करेंगे, उस हीट को लेंगे साथ और इन्वायरमेंट में निकल जाएंगे। तो अब इन्वायरमेंट में जब वो पार्टिकल जाएगा तो इन्वायरमेंट का, सराउंडिंग का टेम्परेचर लेस है उस पार्टिकल के टेम्परेचर से, तो हीट तो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है। तो वहां से हमें क्या पता चला कि बॉइलिंग के अंदर सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है तो वो इंक्रीज होता है, बट इवेपोरेशन के अंदर सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज होता है। समझ आई। तो ये मेरे पास आई थिंक 8 पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जो कि इनके दरमियान डिफरेंसेस है। अब पेपर में इनके दरमियान डिफरेंस का टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि आपको बोला जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग या वेपोराइजेशन, ठीक है। तो आपने ये पॉइंट्स में से 3-4 पॉइंट भी अगर आपके माइंड में बैठ गए तो आपका, चूंकि शॉर्ट क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपने 3 से 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी 3-4 पॉइंट बस आपने लिख लेने हैं, याद कर लेने हैं, समझ लेने हैं आपको, चूंकि इतनी मुश्किल चीजें नहीं है। तो उम्मीद करूंगा बच्चों कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और आपको ये चीजें समझ भी आई होंगी। तो बच्चों, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। हर एक वीडियो का फीडबैक मुझे दिया करें। तो बाकी जो है तो अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।